हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये मैं देखिए ये टेबल में रख दी। जो कुछ भी कर रही हूँ तो ये सब मैं अरेंज कर रही हूँ। मेरी बेटी आर्या का बर्थडे है आज, और मैंने बताया था कि मेरी एक बेटी है और एक हस्बैंड और मैं, हम तीनों यहाँ पर रहते हैं। तो यही है मेरी बेटी, जो कि इसका आज बर्थडे है। तो इसके लिए कुछ तैयारी कर रही हूँ। ज़्यादा किसी को तो नहीं बोली हूँ, ज़्यादा मतलब किसी को नहीं बोलती हूँ मैं। पास पड़ोस में किसी को भी नहीं बोलती हूँ। पहले बोलती थी जब आर्या छोटी थी, तो मैं बोल देती थी सबको, क्योंकि इसको भी अच्छा लगता था। लेकिन अब जब से बड़ी हो गई है तो मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। और आर्या भी बोलती है कि छोड़ दो, मत बोलो, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। बस केक इसको पसंद है, केक लाती हूँ और केक काट देती हूँ। और हम तीनों जन ही केक भी काट लेते हैं, बाहर किसी को नहीं बुलाते हैं। तो पिछले साल आर्या अपने दो फ्रेंड को बुलाई थी, लेकिन इस बार मतलब वो लोग की भी एग्ज़ाम चल रही है, इसके लिए तो बोली मैं किसी को नहीं बुलाने वाली हूँ। तो अपने से खुद से जो है हम लोग आर्या का सब मिलके केक काटेंगे और सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। और उसके बाद होटल में खाना खाने के लिए हम लोग जाएंगे। तो इसकी तैयारी जो है वो कर लेती हूँ। मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़े कपड़े मतलब थोड़े अच्छे कपड़े पहन लिए और कंघी वंघी जो भी है ये सब कर ली। और आर्या को थोड़ा शौक़ था कि मैं जो है अच्छे से तैयार हूँ। तो ये ड्रेस जो आर्या पहनी है मैं घर पे ही बनाई थी इसके बर्थडे के लिए। तो ये ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं मतलब कोई भी डिज़ाइन हो वो मैं बनाती हूँ घर पे। आर्या का लगभग जितना भी कपड़ा है वो सारा मैं ही बनाती हूँ, चाहे लहंगा हो, गाउन हो, या सलवार सूट, फ्रॉक, टॉप, मतलब कुछ भी हो। लगभग सारे कपड़े जो है मैं कपड़े लेके आती हूँ मार्केट से। जैसा भी चाहिए मतलब डिज़ाइन में, स्टाइल में जैसा चाहिए उस तरह से मैं घर पे ही आर्या का बना देती हूँ। तो ये सलवार कुर्ती भी मैंने ही बनाया है। और मेरा जो है मैं जो पहनी हूँ तो वो तो मैं ऑनलाइन मंगाई थी, तो वही है। मैं स्पेशल अभी नहीं मंगाई थी, ये मैं बहुत पहले ही मंगाई थी। तो मेरा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आर्या के बर्थडे पे पहन लेती हूँ। मतलब एक दो बार इसको पहन चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको पहले मैंने कभी नहीं पहना है, इसको भी पहनी हूँ। अब देखिए आर्या जो है कान का पहन पहन के देख रही है और कितनी खुश हो रही है कि मुझे दिखा रही है कि मैंने देखो एक कान का पहले से था, उसमें मैंने दूसरा जो है एक रखा हुआ था तो जॉइंट कर दी। तो कैसा लग रहा है, मैंने बोला नहीं वो लग रहा है कि ऊपर से कुछ जॉइंट की हो, इस तरह से लग रहा था। लेकिन जो पहले से है वही वाला पहन लो। तो फिर उसने हटा दिया जो अलग से जॉइंट किया था। तो ये भी कुछ एक कान का खोज रही है जो कि मैं भी पहनूंगी कान में। तो ढूंढ रही हूँ, देखती हूँ किसी का एक मिलता है तो दूसरा गायब हो रहता है। तो इस तरह से है, तो ढूंढ रही हूँ कि अगर कोई भी एक कान का मिल जाए तो उसको मैं पहनूंगी। और गले में भी पहन ली आर्टिफिशियल, क्योंकि मैं आप देखेंगे कि मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ, कान ना गले कुछ नहीं पहनती हूँ। लेकिन आर्या का बर्थडे था तो इसका भी मन हो रहा था कि मम्मी भी पहन ले, तो मैं इसका मन रखने के लिए पहन ली। लेकिन अंदर से ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं ये पहनूं या वो पहनूं। बस अपने जो है करियर में लगी हुई हूँ कि किसी तरह भगवान जो है सफलता मुझे दे, जो कि आगे का समय अच्छा हो। और एक बच्ची है जिसका कि जो भी है फ्यूचर वो सब कुछ बने। तो अब मैं हॉल में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से टेबल रख दिया था और अब केक रख देती हूँ यहाँ पे। लेकिन मैंने केक तो रख दिया, लेकिन सादा सादा टेबल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो एक इसके ऊपर कपड़ा बिछा देती हूँ, ऐसे तो नहीं अच्छा लग रहा था। तो एक मेरे पास दुपट्टा था तो मैं उसको बिछा दी हूँ। और देखिए आर्या के पापा ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि बेटी का बर्थडे है कि क्या है, कि कैसे क्या करेगी। मतलब एक होता है ना कि मैं ज़्यादा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ एक होता है कि एक खुशी में शामिल होना जो होता है। अगर दूसरे के घर भी कुछ होता है तो उसके खुशी में शामिल होना लोग अपना बड़प्पन समझते हैं कि चलो उसकी खुशी है तो उसमें मैं शामिल हो जाऊं। और
मतलब सेलिब्रेट करूं खुशी को। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है हम मेरे घर में, कि हम लोग इस तरह से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि देखें ये लोग क्या करती है, और ख़ुद बैठे हुए हैं। तो देखिए कब तक उठते हैं। फिर जब आर्या ने बोला कि पापा आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, आपको भी आप भी तैयार हो जाइए, तब फिर जाके उठ के और फिर तैयार होने के लिए गए। नहीं तो अपने मन से ऐसा नहीं कि हाँ बर्थडे है तो क्या करना है, नहीं है करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन बच्ची है तो उसका मन रखने के लिए मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, जैसे भी करूं। जब छोटी थी तो भी मैं इसके लिए कपड़े सिल के देती थी। अगर स्कूल में जाती थी और सभी का बर्थडे होता था तो बोलती थी कि सब नए नए कपड़े पहन के आते हैं, मैं क्या पहनूं। तो मैं जोड़ तोड़ के किसी तरह जाके और कपड़े इसका लाती थी। वो भी महंगे मैं कपड़े नहीं ला पाती थी, क्योंकि मेरे पास जो है उस समय कुछ भी नहीं था। तो बस ऐसे ही कहीं से कपड़े उठा के लाती थी और उसका कुछ डिजाइन विजाइन डाल के सिल देती थी। और मतलब तारीफ़ कर के, बच्चे तो तारीफ़ में सोचते हैं कि सही में मेरा बहुत ही अच्छा है, तो इस तरह तारीफ़ करके मैं उसको पहना दिया करती थी। तो चलिए ये अब केक वेक जो भी है सब कुछ कटिंग हो गया है, तो हम लोग अब होटल आ गए हैं। आर्या ने पापा को बोला आज मुझे जाना है तो जाना है होटल, तो आ गए हैं हम लोग होटल पे खाना खाने के लिए। तो देखिए बहुत ही खुश है आर्या होटल जाके। हम लोगों को घर में ही बहुत लेट हो गया था निकलते निकलते, तो आर्या को चिंता होने लगी थी कि पता नहीं अगर पापा नहीं ले गए थे तो इसके पापा ने बोला कि मैं खाना एक काम करो घर पे ही मंगवा लो। लेकिन आर्या का मन था कि मैं होटल जाके बैठ के खाना खाऊं, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे जो हम लोगों ने होटल में बैठ के खाना नहीं खाया था। तो ये पहले से ही बोल रही थी, हमारा मैरिज डे था तो उसमें भी बोली थी कि होटल में खाना खाएंगे, लेकिन होटल में हम लोगों ने खाना नहीं खाया, होटल से मंगवा के और खाना खा ली थी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों के एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से मेरी लाइफ बदल सकती है। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अब हम लोग सब बैठ गए हैं और क्या खाना है वो सोच रहे हैं। तो ज़्यादा हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया, बस एक सब्जी थी और तंदूरी रोटी थी, बस यही दो हम लोगों ने आइटम मंगवाया था। सब्जी कढ़ाई पनीर की सब्जी और तंदूरी रोटी। तो ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया और हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब आए तो हम लोग मिल के खाएँ। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि स्कूटी से आएंगे और उसके पापा बाइक से जाएंगे, मैं और आर्या स्कूटी से। लेकिन स्कूटी में पेट्रोल नहीं था, तो जिसके कारण स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो हम लोग फिर चल के यहाँ तक आए। ज़्यादा दूर नहीं है होटल, नज़दीक में ही है, 10 से 15 मिनट लगता है हम लोग को चल के आने पे। अब देखिए हम लोगों का खाना भी आ गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम लोगों का खाना फिनिश हो गया है और आर्या के पापा देख रहे होंगे कि यहाँ पर नहीं है, वो बिल पेमेंट करने के लिए बाहर गए हुए हैं।